नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं मेजर इंडेक्स जो है इंडिया में वो क्या क्या है। 1 मार्क का आपको सवाल पूछ सकता है NISM में कि मेजर इंडिसेस इंडेक्स दोनों सेम ही होता है, वो क्या क्या है आप उसके बारे में बताएं। निफ्टी 50 यहाँ पे देख लो। सम ऑफ द पॉपुलर इक्विटी इंडिसेस इन इंडिया आर S&P, BSE, सेंसेक्स। यहाँ पे वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं S&P सेंसेक्स जो है किसका पार्ट है, निफ्टी का पार्ट है, BSE का पार्ट है। तो आपको जो है आपको NSE का पार्ट है, BSE का पार्ट है, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। S&P, BSE, सेंसेक्स, S&P, BSE, सेंसेक्स नेक्स्ट 50। सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी आती है, नेक्स्ट 50 में आपका उसके बाद वाला जो 50 कंपनी होगा वो आपको आएगा। S&P, BSE 100 टॉप 100 कंपनी आएगी। S&P, BSE 200 टॉप 200 कंपनी आएगी। बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैप, वो चीज़ ध्यान रखना, फ्री फ्लोट मार्केट कैप से ये डिजाइन करती है इंडेक्स। S&P, BSE 500 टॉप 500 कंपनियां आएंगी। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फुल फॉर्म इसका होता है, BSE का फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। निफ्टी NSE का कौन कौन सा पार्ट है आपका, निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनियां आएंगी। निफ्टी नेक्स्ट 50 बाद वाली 50 कंपनी आपको आने वाली है, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500। NSE जो है आपका वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसका पार्ट है। निफ्टी आपका जो भी आप निफ्टी इंडिसेस देखते हो वो NSE का है, जो भी आप सेंसेक्स या फिर BSE S&P आप देखते हो वो BSE का पार्ट है। बस ये चीज़ ध्यान रखना। SX 40 जो है आपका वो पूछ सकता है ये किसका पार्ट है आपका, NSE का है, BSE का है, MSCI का है या फिर किसी का भी नहीं है। आपको जो है MSCI जो है चूज करना होगा, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, वो भी आप देख लेना। SX 40 है आपका। देखो आपको जो इंडेक्स है उसको 2-3 भाग में आप उसको बांट सकते हो। ब्रॉड बेस्ड, ये जितने आपके इंडेक्स हैं वो सारे ब्रॉड बेस्ड हैं। ब्रॉड बेस्ड का इंडेक्स का मतलब क्या होता है, ये एक तरह से पूरे के पूरा मार्केट को जो है आपको कैप्चर करता है। मार्केट का जो है जो मिरर है आपको वो दिखाता है कि चीज़ें कैसे वर्कआउट कर रही हैं। अगर अच्छी कर रही है तो मार्केट परफॉर्म अच्छा कर रहा है, और बुरी कर रही है तो मार्केट परफॉर्म बुरा कर रहा है। ये इसीलिए होता है क्योंकि ब्रॉड बेस्ड में सारे सेक्टर चले आते हैं। आपको ऑटो भी रहेगा, फार्मा भी रहेगा, बैंकिंग भी रहेगी, फाइनेंस सर्विसेज भी रहेगा, आपको स्टील भी रहने वाला है। तो सारे सेक्टर्स का आपको जो है एक तरह से ओवरऑल व्यू जो है आपको दिखता है मार्केट पे कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये चीज़ समझ के ब्रॉड बेस्ड का मतलब सारे सेक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। सेक्टोरियल का मतलब होता है एक सेक्टर, सिर्फ आप एक सेक्टर को ट्रैक कर रहे हो। जैसे मान लो आपको मारुति को ट्रैक करना है, मारुति जो है आपको वो ऑटोमोबाइल बनाती है, तो एक तो हो गया आपको ऑटो इंडेक्स जो ऑटो मतलब जो सिर्फ उसी टाइप के स्टॉक्स को चूज करती हो, ट्रैक करती हो, आपको वहां से कंपेयर करना है। और एक आप ब्रॉड बेस्ड से कंपेयर कर सकते हो कि रिटर्न मेरा कैसा हो रहा है। लेकिन सेक्टोरियल स्टॉक है तो कोशिश करो, सेक्टोरियल इंडेक्स है उसका। ऑटो स्टॉक है तो ऑटो स्टॉक्स, ITC ले रहे हो तो FMCG इंडेक्स है कोई तो उससे कंपेयर करो, और आप स्टील ले रहे हो, टाटा स्टील ले रहे हो तो आपको कंपेयर करो, स्टील का कोई इंडेक्स अवेलेबल है, वहाँ से देखो रिटर्न कैसा जो है परफॉर्म कर रहा है। थीमेटिक का मतलब होता है एक थीम बेस्ड, जैसे एग्रीकल्चर एक थीम हो गया, GST एक थीम हो गया, कंज्यूमर एक थीम हो गया। तो उस पर जो भी आपके स्टॉक्स आएंगे, जो भी आपके स्टॉक्स में इन्वॉल्व होंगे, उसको आप थीमेटिक बेस्ड इंडेक्स बोल सकते हो, या फिर आप थीमेटिक स्टॉक्स बोल सकते हो, थीमेटिक सेक्टर बोल सकते हो। तो सिंपल सी बात है, जो उस थीम को पूरा करने के लिए जो भी आपको स्टॉक्स उसमें पुट किए गए हैं। तो चीज़ें समझ गए। आपको मेजर इंडेसेस इंडिया कौन कौन से हैं मैंने बता दिया है, चीज़ें आप देखें, आपको आसानी होगी एग्जाम पास करने में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो जो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।